हाय बच्चों, ये वीडियो एक बहुत सीरियस वीडियो है और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं। उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिर्फ रैंडम मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, जस्ट कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर वो बच्चे जो सच में इन बचे हुए 40 दिनों में सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, अब आपका गोल कोई भी हो, आप PWD हैं, आप प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं, आपका स्कोर स्टक हो चुका है, जो भी है, ये वीडियो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सबसे पहला सवाल, क्या इन बचे हुए 40 दिनों में 500 प्लस किया जा सकता है? बिल्कुल मैं बोलूँगा हाँ, किया जा सकता है। कई लोगों के लिए अनबिलीवेबल चीज़ है, लेकिन मैं कहूँ कि ये बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। चलिए, मैं बात उन बच्चों से नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं लगातार। मैं तो उन बच्चों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में जो जीरो है, बिल्कुल उन्होंने पढ़ाई नहीं की और अब वो जागे हैं और उनके लिए आज से ही सवेरा है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये अचीव किया जा सकता है, अचीव किए जाने वाला ही टारगेट है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो अभी तक किसी ने कवर नहीं की हैं और जो इन बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, पर अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई भी दो राय है ही नहीं। सबसे पहली बात आप समझे बच्चों, अगर इन बचे हुए दिनों में आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पर रखने वाले हैं तो आपकी नैया पार होने ही नहीं वाली। इस बात का तो मैं आपको लिखित प्रमाण दे सकता हूँ, नहीं होगा। खाली बायोलॉजी से बात नहीं बनने वाली है और जो भी आपने टारगेट किया है वो टारगेट तो अचीव नहीं होगा, ये तो पक्का है। क्योंकि बेटा, खाली पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं, पढ़ाई के साथ रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप बायोलॉजी में अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं और बहुत पीछे रह जाते हैं, फिर कुछ बात नहीं बनती। आप में से कई बच्चे कहेंगे भैया फिजिक्स समझ ही नहीं आता, केमिस्ट्री समझ ही नहीं आता, खाली बायोलॉजी इसलिए तो करते हैं। अगर ये भी ना करें तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? उसे पढ़ते तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर उस चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बात ये करूँगा कि आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है ना, ये है 888 स्ट्रेटेजी, 8-8-8 की स्ट्रेटेजी है जी। इसको फॉलो कर लिया, 500 या 550 प्लस तो आने ही आने। और अगर आप अभी तक कुछ अचीव कर चुके हो तो फिर तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना ही मिलना है। अब ये 8-8-8 स्ट्रेटेजी क्या है बेटा? 8 का मतलब है शुरुआती, 8 का मतलब है रेस्ट। 8 घंटे आपको सोना है, यानी रेस्ट करना है, चाहे 6 घंटे सो, 7 घंटे, 8 घंटे का रेस्ट आपको ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो बेटा वो चीज़ें अंदर जाएंगी नहीं, बाहर आएंगी नहीं और आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, याद रखना। तो आराम बहुत ज़रूरी है। अब बोलोगे भैया बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बता रहे हो, शुरुआती आराम से कर दी ऐसा तो कोई करता नहीं है। जो फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ बेटा, कोई ऐसी चीज़ मैं बताने नहीं वाला जो कि आप अचीव नहीं कर सकते। और हाँ, ये बात आपको थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर करेगी कि मैं आपको आराम यानी रिलैक्स करने को, रेस्ट देने को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हम लास्ट समय पर बहुत टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुनिया भर की बातें सोचने लगते हैं, रातों को सोना बंद कर देता है बच्चा, यहीं पर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पहली बात, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। दूसरी बात, ये क्या चीज़ें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तीसरी चीज़, आराम करना ही है 8 घंटे, बात खत्म हो गई। अब क्या करना है? बचे हुए 8 घंटे में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है। अब चाहे फिजिक्स आप 4 घंटे लो, 4 घंटे केमिस्ट्री लो, चाहे आप 5 घंटे या 8 घंटे आपके पास इन दोनों सब्जेक्ट्स को देने के लिए, और आपको देना ही देना है। और बचे हुए 8 घंटे आपको बायोलॉजी करनी है। तो ये हो गया आपका 8-8-8 फॉर्मूला। यह बात याद रहेगी, लिख लो इस फॉर्मूले को कहीं। 8-8-8 का फॉर्मूला है, 8 घंटे का रेस्ट है। अब उसमें रेस्ट चाहे तुम 6 घंटे करो, 2 घंटे आप दोस्तों से बातचीत करनी है, घूमना है, फिरना है, मूवीज़ देख, जो मर्जी करना है करो, लेकिन सिर्फ वो 8 घंटे का विंडो होना चाहिए बस। लेकिन बाद के जो बचे हुए 8 घंटे और 8 घंटे हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकसली पढ़ाई होनी चाहिए। देखो बच्चों, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि आप ये करो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। अगर पढ़ोगे नहीं तो बेटा आप ही का नुकसान है, पढ़ोगे तो आपका फायदा है। इस तरह के डायलॉग आप सुनते ही रहते हो, समझदार आप खुद ही हो, तो मैं आपको ये वाला ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देने वाला। आप अपने करियर को लेकर खुद ही सीरियस हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है और आप सब कुछ जानते हो पहले से ही, ठीक है? और आप अचीव करना चाहते हो, इसलिए तो इस वीडियो को देख रहे हो, तभी तो आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तभी तो यूट्यूब आपको मुझ तक लेकर आया। चलिए, अब शुरुआत करनी है आपको यहाँ पर फिजिक्स से। अब बच्चा कहेगा यार फिजिक्स कैसे करूँ, फिजिक्स तो मैं डर ही रहा था, फिजिक्स की वजह से तो मेरा डाउनफॉल हो ही रहा है। समझो बच्चे, डर से काम नहीं चलना है और अब डरने का समय चला गया है। अब तुम्हें बनना है धुरंधर, ठीक है? अब तुम्हें वो करना है जो तुमने आज तक नहीं किया, तुम्हें शुरुआत ही करनी है फिजिक्स से। हमें फिजिक्स में बेटा पूरा नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ इस तरह के चैप्टर्स लेने हैं, इस तरह की यूनिट्स लेनी है जहाँ पर फॉर्मूले हैं कम से कम, कॉन्सेप्ट हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब थ्योरी है ज़्यादा से ज़्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आते नहीं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, या कुछ फॉर्मूले अगर याद करने ही हैं तो वो 9th 10th लेवल फॉर्मूलाज हैं जो कि हमको ऑलरेडी
हमने पढ़े ही थे पहले, या अगर अभी भी हम पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए नहीं है, जैसे ग्रेविटेशन। चलिए, सबसे पहले तो ऐसी कुछ यूनिट्स हैं जो कि आपको छोड़नी ही नहीं है बच्चों। ये समझ लो कि अगर आपने इन्हें छोड़ा ना तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी, क्योंकि फिजिक्स में हमको कम से कम 100 नंबर तो स्कोर करने हैं। अब सबसे पहला है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, कम से कम 4 क्वेश्चन पक्के हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इजी है, बहुत आसान है। एटम, न्यूक्लियर 9th क्लास से, इवन 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो तो फिर तो आप 6th-7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। और गवर्नमेंट से पढ़े तो कम से कम 7-8 से आपका इंट्रोडक्शन एटम न्यूक्लियर से होना शुरू हो गया था। और 9th क्लास में तो आपको पता ही है कि आपके सामने बहुत डिटेल्ड इनके जो है वो चैप्टर्स आना शुरू हो गए थे, आपके लिए ईजी है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, कम से कम 3 क्वेश्चंस पक्के हैं, और इतना ईजी है यार, एक बार पढ़ के तो देखो, बहुत आसान है सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए, अब आप बोलोगे भैया आसान तो बता रहे हो, पढ़ोगे कैसे? बताऊंगा वीडियो के एंड में कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, कौन पढ़ाएगा आपको फ्री में, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आराम से पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। कम से कम 4 क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और बड़े आसान क्वेश्चंस है। कभी सॉल्यूशन देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का? आपको लगेगा यार तो 2 स्टेप में खत्म हो गया यार, मेरे को लगता था मतलब कितना मुश्किल है, अगर मुझे ये फॉर्मूला आता या मुझे ये कॉन्सेप्ट पता होता तो मैं तो यूं ही कर देता। यही होने वाला भी है। चलिए, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स दोनों करने। कम से कम आपको 5 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं, और 5 सवाल का मतलब समझ रहे हो ना, सीधा 20 मार्क्स। और ऑप्टिक्स तो आप 10th क्लास से करते हुए आ रहे हो यार, आपके लिए क्या बड़ी बात है, बहुत आसान है। चलिए, फिर उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, कम से कम 2 सवाल, ये तो समझ लो फ्री के नंबर है, ये फ्री के 8 नंबर हैं यूनिट एंड डायमेंशन के। ये चैप्टर तो अगर आपने पढ़ा है तो आप खुद जानते हैं कितना ईजी है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थोड़े लंबे चैप्टर हैं, थ्योरी ज़्यादा है, कर लोगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो मार लोगे, और ईजी है, मुश्किल नहीं, लेंथी ज़रूर है। तो इसको एंड में करना। बीच में क्या करोगे? ग्रेविटेशन छोड़ना ही नहीं है, ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ मोशन 9th क्लास में पढ़ा है ना, अगर भूल गए हो, डर गए हो, 9th से चालू करना, इतना मजा आएगा यार, तुम भी बोलोगे यार क्या चैप्टर से मैंने इतने छोड़ क्यों रखे थे। ये पढ़ना भी बताऊंगा कैसे करोगे। कम से कम 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मोशन से, ग्रेविटेशन से। तो हो गया फिजिक्स, यहाँ से आपके 100 मार्क्स से प्लस तो आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री, और याद रखना तीनों को किए बिना तो आपके 550 या इवन 500 होने नहीं वाले। और मैं फिर बार बीच में बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से आपको समझ तो आना ही है, हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है। बाकी मर्जी है आपकी कि आपका डेडिकेशन है या नहीं, सवाल पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते। चलो आगे डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं कम से कम 120 से 140 नंबर प्लस, बिल्कुल अचीव किए जा सकते हैं, ईजी है। देखो, मैं आसान चैप्टर्स बता रहा हूँ आपको जो आपको करने हैं। उसमें सबसे पहला है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे। सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, उसे तो ज़रूर कर लेना, वो तो इतना मज़े में हो जाएगा, आपको लगेगा यार क्या था। मतलब कई बार हम डरते हैं, करते हैं तो फिर वो डर खत्म हो जाता है। करना तो है, अब तो उतरना ही है बेटा, अब दूर से देखने का काम खत्म हो चुका है। अगर कॉलेज तक जाना है तो अब तो उतरना पड़ेगा आपको मैदान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, कम से कम 2 क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। फिर इक्विलिब्रियम, लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कर पाओगे। पीएच कैलकुलेशन, ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल तक भी कर लो, पूरा मत कर लो तो भी कम से कम 2 सवाल तो मार ही लोगे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। चलिए, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री में चलते हैं, इनऑर्गेनिक की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग तो करनी है, और केमिकल बॉन्डिंग से पहले आप पीरियोडिसिटी ज़रूर कर लेना। पीरियोडिसिटी का मतलब है पीरियोडिक टेबल को एक बार याद कर लेना। पीरियोडिक टेबल को याद तो नहीं कर पाओ, समझ लेना कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, और किस तरीके से यहाँ पर डी ब्लॉक कौन सा है, या कहाँ किस तरीके से अगर राइट से लेफ्ट, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है एटम का, घटता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं या घटते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है। ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये आप समझ गए बॉन्डिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और बॉन्डिंग की शुरुआत करने का सबसे प्यारा चैप्टर है केमिस्ट्री, माफ़ कीजिए 10th क्लास का आपका कार्बन चैप्टर, बड़ा ही बढ़िया मज़ेदार चैप्टर है। चलिए, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, खाली एनसीईआरटी करनी है, लेंदी है लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, बाहर से कुछ आता ही नहीं है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें आइसोमेरिज्म तो करना ही करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म से, बाकी कुछ करो ना करो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेक्चर सारे पढ़े हुए हैं इस चैप्टर, मतलब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी। और हाइड्रोकार्बन जरूर करने हैं, जैसे नेम रिएक्शन जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक एसिड, इतना कर लिया, खेल खत्म हो गया।
बायोलॉजी में कुछ भी छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं। एनसीईआरटी ना समझ में आए तो एनसीईआरटी को समझने वाली चीज़ें आपको चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, अवेलेबल है बहुत सारा, पर समय नहीं है ना अब। दूसरा, क्या नोट्स से पढ़ना है किसी के? नहीं पढ़ना। सब अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाते हैं और खुद के पढ़ने के लिए बनाते हैं और अपनी समझ से बनाते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, आपको उनके लेवल पर उतरना पड़ेगा और उनके और आपके लेवल में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको वहाँ पर उतरना ही नहीं आपके लिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना अब तो आपके लिए पॉसिबल है नहीं, तो आप उस काम को करने जाना मत। क्वेश्चंस करने जाना सिर्फ एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी को समझने के लिए कोई बुक पढ़नी है, समय नहीं है अब आपके पास। चाहे वो बुक फिंगर टिप्स माफ कीजिएगा वो हो, या अरिहंत की बुक हो, या किसी भी पब्लिकेशन की कोई किताब हो, अब तो समय है नहीं। आप बोलोगे भैया फिर पढ़े कहाँ से? आपको सिर्फ 2 ही सोर्सेज यूज़ करने हैं पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहला तो यूट्यूब पे ही जो लेक्चर्स आप देख सकते हो देखो। वन शॉट मत देखना जिसके अंदर 30 मिनट में, 25 मिनट में, 50 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, बिल्कुल मत देखना। आपके लिए उससे ख़राब चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसे ही देख देख के आपकी जो ड्यूरेशन है लंबा पढ़ाई करने की, ज़्यादा देर तक टिकने की, ज़्यादा देर तक समझने की, वो खत्म हो गई है उन शॉर्ट वीडियोज़ की वजह से। उन्होंने ही आपको इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर डाल के रख दिया है कि अगर आपको कोई एक चैप्टर 6 घंटे या 7 घंटे में पढ़ाता हुआ नजर आता है तो आपको लगता है अरे यार ये क्या पढ़ा रहा है इसमें, ये तो 30 मिनट में दूसरे सर ने करा दिया, हम तो 30 मिनट करते। उस 30 मिनट में आपको समझ में भी कुछ नहीं आता, आ भी जाता है थोड़ा बहुत जो वो बताते हैं ऊपर ऊपर से, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते नहीं। और अब वो समय तो रहा नहीं कि सीधा एमसीक्यू आ रहा है, देखा और सॉर्ट आउट कर दिया, वो बात तो खत्म हो गई। अब तो फिर तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी बात बनेगी। अब एक सवाल आपका ये भी आ सकता है कि भैया लेक्चर्स तो हम देख ही रहे थे जब से, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा है, हमें तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। बायोलॉजी तो फिर भी हम कर लेते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स अपने को समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत डिफरेंट टीचर्स देख लिए हैं, तो कोई कुछ समझा पाता है, कोई कुछ नहीं समझा पाता, मेरे क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं होते। सच्ची बात तो ये है। यहाँ पर आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बच्चों, आपको यूज़ करना है एआई का। एआई में भी पर्टिकुलरली जेमिनाई यूज़ करो आप। अब मैं क्यों किसी और को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो हैं वो पेड हैं, या कुछ सवालों के जवाब के बाद वो थोड़ा शांत हो जाते हैं या आपसे पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन आपके पास अगर ऑलरेडी पेड सब्सक्रिप्शन है जैसे जीपीटी, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं है, तो इसलिए मैं जेमिनी रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको सीधा जेमिनी खोलना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च बटन पे या माइक बटन पे डाल देना और बोलना कि जेमिनी मुझे ये चैप्टर पढ़ाओ, मैं नीट 2026 की तैयारी कर रहा हूँ, फ्रॉम ज़ीरो मेरी लैंग्वेज में मेरे लेवल पर आकर मुझे चीज़ें समझाओ। और बैंग वो आपको समझाना शुरू कर देगा, लिखा भी आएगा, वो आपको समझाना शुरू करेगा, आपको बताना शुरू करेगा और हर लाइन को वो बोलना शुरू करेगा। आप हर लाइन को पढ़ें। आपको एक बात समझना है ना, एक कहीं भी ऊपर अटक जाए, आपको तुरंत जेमिनी को बोलना है ये बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे ये बात समझाओ। और जब तक वो बात समझना है पूछते जाओ। याद रखना बच्चों, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कोई टीचर चाहिए जो हमारे लेवल पर आकर हमको पढ़ाए। हमें उससे सवाल पूछते हुए डरना नहीं, वो हमारे सवालों के जवाब हमको मल्टीपल टाइम भी दे और फ्रस्ट्रेट ना हो। जेमिनी बिल्कुल वैसा ही टीचर का काम कर रहा है बच्चों। ना तो आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, आपको आप ही के लेवल पर समझा रहा है। आप उससे 1000 एग्जाम्पल्स मांगोगे अपनी लैंग्वेज में, आपको 1000 लैंग्वेज देगा, माफ कीजिएगा एग्जाम्पल्स देगा। वो आपके लेवल पर उतर रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? यह आपके लिए वरदान है। कोई इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो उस पर वीडियोज़ नहीं बना रहा। आगे आपको इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और ये बात मैं आज ही बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे और एआई होगा जो डायरेक्ट आपके सवालों के जवाब दे रहा होगा, क्योंकि एआई अभी इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अभी एआई इतना तो इवॉल्व हो, तो याद रखना बच्चों कि आप जितनी बार भी सवाल देखो, आपको डेडिकेशन तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जेमिनी या एआई ऐसे टीचर्स हैं जो खुद से आपको नहीं बताएंगे, वो तभी बताएंगे जब आप उनसे पूछेंगे। देखो, आप अब किताबों में समय मारने का या समय डालने का समय है ही नहीं आपके पास। आप किताबें नहीं ले सकते, नोट्स नहीं बना सकते, समय नहीं है। कब नोट्स बनाओगे, कब उसका रिवीजन करोगे? एआई आपकी सर्च की गई हर चीज़ को ध्यान रखता है बच्चों, याद रखना। अकाउंट जरूर बना लेना उस पर, गूगल अकाउंट तो होगा ही। तो जब आप समराइज करेंगे ना आगे जाकर, जब उसको जेमिनी को कुछ दिन बाद बोलेंगे कि मैंने ये चैप्टर्स पढ़े थे, आपने मुझे पढ़ाया था, मुझे रिवीजन कराओ, उसका क्विक रिवीजन कराओ, आपको क्विक रिवीजन करा देगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विक रिवाइज करा देगा, तुरंत बोलेगा और आपको रिवाइज करना शुरू कर देगा। आप बोलोगे मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाओ, मुझे प्रैक्टिस करवाओ, तुरंत तुम्हें प्रैक्टिस कराना शुरू कर देगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लाइन लगा देगा आपके सामने और हर एक क्वेश्चन को आपको समझाएगा, समय देगा। और आप नहीं कर पाओगे, गलत जवाब दोगे तो उसको एक्सप्लेन करेगा, उस चीज़ को शार्प कर देगा। आप उससे कहोगे सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करवाओ जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सिर्फ वही कराएगा, फालतू आपको कराएगा ही नहीं। आपका 1 मिनट भी इधर उधर इन्वेस्ट नहीं होगा बच्चों। इससे ज्यादा क्या चाहिए?
इससे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है बच्चों? इससे ज़्यादा बेहतर आपको सीखने का तरीका कहाँ मिल सकता है बच्चों? ये तो इतना आसान है। फ़ोन चलाने की तो आपको प्रैक्टिस है ही, बात करने की प्रैक्टिस भी है। तो चलो जेमिनी से ही बात करना आज से शुरू कर दो। सिलेक्शन होना ही होना है बच्चों, याद रखना। सिर्फ आप उससे यही बातें करेंगे और जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक उस कॉन्सेप्ट को मांझते रहो बच्चों। आपने मान लो यूट्यूब पर वीडियो देखा, सर ने पढ़ाया, कोई चीज़ बीच में अटक गई जो नहीं समझ में आ रही, रोक दो, जेमिनी खोलो, तुरंत समझना शुरू कर दो। जब वो चीज़ क्लियर हो जाए आगे बढ़ो, फिर आगे चलो, ठीक है। और इवन जेमिनी पर आप सीधा अपना कैमरा ऑन कर सकते हो और सामने जो लेक्चर चल रहा है ना, मान लो आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ जेमिनी को, आप सीधा कैमरा खोलो और सामने कर दो, जेमिनी से बोलो जेमिनी सुनो सर क्या बोल रहे हैं, मुझे समझाओ। वो सुनेगा, वो आपको उसे एक्सप्लेन करेगा, आपके लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा, आपके लेवल पर आकर एक्सप्लेन करेगा, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस करवाएगा आपको, और जितने भी आप कहोगे उतने एग्जाम्पल्स आपको देगा। बेटा इससे ज़्यादा अच्छा क्या है? हर चीज़ वीडियो से ही सीखनी थोड़ी ना होती है बच्चों। टीचर सामने खड़ा है, आपको बोल रहा है, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, वो आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे रहा है, वो आपको ये चीज़ बचकानी लग सकती है बच्चों। और याद रखना, ये चीज़ या तो आज सीरियस लोगे या कल सीरियस लोगे, लेनी तो पड़ेगी। ये दुनिया है बेटा जो कि अपडेट हो रही है समय के साथ, तो आपको अपने टीचर्स, अपना स्टडी मटेरियल, अपना स्टडी करने का तरीका बदलना होगा। आज आपको ज़रूर ये बात बचकानी लगेगी, आप में से कुछ लोग ज़रूर इस तरह के कमेंट भी करेंगे, लेकिन याद रखना बच्चों, यही भविष्य है। आज नहीं कल तो करना ही करना है, तो आज ही कर लो ना बच्चों। आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच इस कम से कम समय में इससे अच्छा सारथी नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को बेटा, रिग्रेट करोगे नहीं तो। अभी से यूज़ करना शुरू कर दो। इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी ना तो मैं आपको दे सकता हूँ, ना तो आपको कहीं से मिल सकती है। बेटा आप मल्टीपल वीडियोस देखते रहना, मोटिवेशन देखते रहना, पढ़ना तो इन दी एंड आपको ही है। एग्जाम तो आप ही को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन तो आप ही को करने हैं। अगर आपको आता ही नहीं होगा तो मोटिवेशन करेगा क्या? सीखो, समझ रहे हो, चीज़ों को जानो, यूज़ करो एआई का। ये ही है वो चीज़, यहाँ से पढ़ना है आपको। मैं अपनी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, नोट्स नहीं बनाने, कोई भी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन उठाना है, पेपर पर लिखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम्पल्स याद करने के लिए और फॉर्मूले याद करने के लिए, बस और कुछ नहीं। और हाँ, वो फॉर्मूले कहीं लटका लेना लिख के, ताकि वो इधर उधर खो ना जाए कॉपी में। एग्जाम्पल्स बार बार रिवाइज करना और जेमिनी को बोल देना कि भैया सुबह मुझे इतने समय रिमाइंड करा देना, आप मुझे एग्जाम्पल याद कराने आपको। वो आपको खुद याद दिलाएगा, खुद याद कराएगा कि बेटा बच्चे इस समय आपको ये आपने रिवाइज करने के लिए बोला था, ये एग्जाम्पल्स रिवाइज कराने थे, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताइए। अब जैसे हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने याद रखोगे? तो आप सिर्फ जेमिनी से करो, सिर्फ वो एग्जाम्पल्स याद कराए जो कि ज़रूरी है। उन एनिमल्स के कैरेक्टर याद कर लो, उससे पूछो मेरे को बताओ आइडेंटिफाई कैसे करूँ किसी चीज़ को, उसके नाम को याद करने की स्ट्रेटेजीज वो आपको बताएगा। यार एक्सप्लोर तो करो एक बार, ठीक है। मैं खुद अपनी चीज़ों के लिए उसको इतना यूज़ करता हूँ, आप भी बच्चे करना शुरू कर दो। याद रखना आप वंडर्स करने वाले हो, और यहाँ भी और उसके बाद कॉलेज में जाके भी वंडर्स करोगे आप। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो एक एज आ जाएगा आपके पास, जो कि अभी तक भी हज़ारों लोगों के पास नहीं है। लोग उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फोटोज़ जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक कोई कवर नहीं कर रहा, मैंने इसे कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप में से अधिकतर बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसके बाद आप कोई भी मोटिवेशन वीडियो नहीं देखेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो आपका ना तो स्कोर बढ़ा सकता है अब, ना ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। सिलेक्शन मिलेगा सिर्फ आपको अपनी ही मेहनत से, सिलेक्शन मिलेगा आपको खुद पढ़ने और सीखने से, और सीखने का तरीका मैंने आपको बता दिया बच्चों। इससे अच्छा तरीका अब आपके पास कोई भी नहीं है। लग जाओ, हर एक मिनट लग जाओ और अभी से लग जाओ। चलो ट्राई करो, और जो भी रिजल्ट आए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह जुड़ सकते हो। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मैं विक्की सिंह, इस वीडियो को आप देख रहे थे विक्की SVP इंस्टीट्यूट पर, यूट्यूब चैनल पर, माफ़ कीजिएगा। और इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, पर हाँ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी था तो मुझे देना ज़रूरी लगा। धन्यवाद।